आज हमारा देश उस जगह पे पहुंच गया है जहां सरकार अब देश नहीं चलाती भाई, कैशबैक ऑफर्स चलाती है। और आज की कहानी इतनी खतरनाक है कि अगर इसे नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री बना दिया जाए भाई, तो मैं सही बता रहा हूं, उसका नाम होगा मनी हाइस्ट पॉलिटिकल एडिशन। क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त जो चल रहा है वो डेवलपमेंट कम और फाइनेंशियल स्टंट अभी ज्यादा लग रहा है। पिछले 5 महीनों में एमपी सरकार करीब 36,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठा चुकी है। जनवरी में 4,000 करोड़, फरवरी में 15,800 करोड़, मार्च में 9,900 करोड़, अप्रैल में 4,600 करोड़ और मई में 1,800 करोड़। और ये तब है जब राज्य पहले से ही 4,21,000 करोड़ रुपए के कर्ज में दबा हुआ है ऑलरेडी। मतलब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अगर मध्य प्रदेश एक आदमी होता तो बैंक वाले उसके घर के बाहर चप्पल उतार कर बैठ जाते। अब बोलते कि भैया इस बार यार इंटरेस्ट ही दे दो यार, प्रिंसिपल का हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज कर्ज नहीं है, सबसे दिलचस्प चीज ये है कि ये कर्ज लिया किस लिए जा रहा है। सरकार हजारों करोड़ का लोन उठा रही है तो उसे लगता है शायद जापान लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, शायद हर गांव में हॉस्पिटल खुलेंगे, हर जिले में फैक्ट्रीज लगेंगी, बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, पानी साफ होगा, डॉक्टर्स बढ़ेंगे। लेकिन असली पिक्चर कुछ और है। उसी पिक्चर पर आज हम बात करेंगे जिंजिस्तान के इस एपिसोड में कि कैसे मध्य प्रदेश मार्केट से पैसा उठाती जा रही है और मध्य प्रदेश का विकास गिराए जा रही है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जिंजिस्तान। इमेजिन करिए, एक परिवार है, घर पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है, रसोई में राशन आधा बचा है, बच्चे की स्कूल फीस देना भी बाकी है, दादी जी की दवाई उधार में चल रही है, लेकिन पापा कॉलोनी में जाके मिठाई बांट रहे हैं ताकि लोग कहें कि वाह शर्मा जी कितना बड़ा दिल है आपका। और फिर आप जाके पापा से पूछते हो कि पापा ये सब पैसा लेकिन आ कहां से रहा है, तो वो कहते हैं कि अरे बेटा टेंशन मत ले, वर्मा जी से उधार लिया है, अगले महीने गुप्ता जी से ले लूंगा, फिर मिश्रा जी से ले लूंगा, फिर बैंक से, और फिर नए लोन से पुराने लोन की ईएमआई भरूंगा। एग्जैक्टली यही मॉडल अभी मध्य प्रदेश में चला हुआ है। फर्क बस इतना है कि यहाँ कॉलोनी की जगह पूरा राज्य है और मिठाई की जगह स्कीम्स बांटी जा रही हैं, और स्कीम्स के नाम पर सिर्फ पैसा बांटा जा रहा है। और ये पैसा बांटने के चक्कर में हर महीने हजारों करोड़ रुपए का लोन उठाया जा रहा है मार्केट से। अब लेकिन मैं सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, किसी भी गरीब महिला को आर्थिक मदद मिलना गलत नहीं है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। इस देश में करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिनके हाथ में अपना पैसा नहीं होता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती उनके हाथ में। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार भाई ये एम्पावरमेंट कर रही है या फिर हमारी डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही है? क्योंकि एम्पावरमेंट वो होता है जहां सिस्टम आपको अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाए, खड़ा कर सके, और डिपेंडेंसी वो होती है कि जहां हर महीने आपको अपनी अगली इंस्टॉलमेंट का इंतजार रहता है कि अरे हर महीना इतना पैसा दे तो रही है सरकार। यही सबसे बड़ा फर्क है वेलफेयर और पॉलिटिकल सब्सक्रिप्शन मॉडल में। मध्य प्रदेश में आज लाडली बहन योजना पॉलिटिकल हार्टबीट बन चुकी है। सरकार लगातार कैश ट्रांसफर बढ़ाने की बातें कर रही है। अभी महिलाओं को 1,500 देते हैं, 2028 तक बोल रहे हैं बढ़ा के 3,000 कर देंगे। सुनने में अच्छा लगता है, इमोशनल भी लगता है, लेकिन असली सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा कि भाई ये पैसा आ कहां से रहा है। क्योंकि सरकार की अपनी कोई मैजिकल ट्रेजर चेस्ट तो है नहीं। सरकार आखिरकार जनता के पैसे से ही तो चलती है। अगर रिवेन्यू कम हुआ है और खर्च लगातार बढ़ रहा है तो गैप लोन से भरा जाएगा, और लोन कोई फ्री की चीज तो होती नहीं, उसका इंटरेस्ट लगता है, रिपेमेंट आता है, और आखिर में वो पैसा निकलता कहां से? वो निकलता है आपकी और हमारी जेब से, जनता की जेब से। यानी आज सरकार आपको जो मुफ्त पैसा बांट रही है वो टेक्निकली आप ही का फ्यूचर एडवांस है। ये वैसा ही है कि जैसे कोई आदमी आपका वॉलेट चुरा ले, उसमें से 500 रुपए निकाल के आपको बर्थडे का गिफ्ट दे दे और आप इमोशनल होकर बोले यार कितना केयरिंग इंसान है। भारतीय राजनीति धीरे धीरे इसी साइकोलॉजिकल मॉडल पर शिफ्ट हो चुकी है। पहले टैक्स ले लो, फिर उसी में से थोड़ा सा ड्रामेटिक पैकेजिंग के साथ आपको वापस कर दो, और जनता को एहसास दिलाओ कि देखो सरकार कितनी दयालु है। वैसे भी नॉन बायोलॉजिकल एक भगवान है, वो चला रहे हैं इस सरकार को, इस देश को। तो माँ जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। और इस पूरी कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा तब शुरू होता है जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। क्योंकि जिस राज्य में हजारों करोड़ रुपए पॉलिटिकल स्कीम्स में घूम रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, उसी राज्य में लाखों बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 1,36,000 बच्चे मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। लगभग 30,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनके शरीर को वो बेसिक न्यूट्रिशन तक नहीं मिल रहा है जो एक इंसान को नॉर्मल तरीके से ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। अब यहां सबसे डरावनी चीज सुनिए, सरकार एक कुपोषित बच्चे पर लगभग 8 रुपए रोज खर्च कर रही है सिर्फ, और जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चा है उस पर सिर्फ 12 रुपए खर्च कर रही है।
12 रुपए में आजकल मेट्रो स्टेशन पर क्या कहीं पर भी पानी की बोतल तक नहीं आती यार। लेकिन उसी राज्य में गायों पर लगभग 40 रुपए प्रतिदिन खर्च किया जा रहा है। और यहां इशू भाई गाय बनाम बच्चा नहीं है, इश्यूज प्रायोरिटीज का है। क्योंकि जिस समाज में बच्चा प्रोटीन डेफिशिएंसी से जूझ रहा हो, वहां पॉलिटिक्स न्यूट्रिशन से ज्यादा सिंबोलिज्म पर चल रहा है। और ये नया इशू भी नहीं है। 2020 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मना कर दिया था कि अंडा नहीं देंगे इन बच्चों को। इमेजिन करिए, पूरी दुनिया न्यूट्रिशन साइंस पर रिसर्च कर रही है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि बच्चों को प्रोटीन दो, एग्स दो, बैलेंस डाइट दो, और हम यहां डिबेट कर रहे हैं कि अंडा भाई संस्कृति खराब कर देगा। भाई संस्कृति बाद में बचाइएगा ना, पहले बच्चा बचाइए वो। और अगर बच्चा अनीमिया और मॉल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है तो आइडियोलॉजी खाकर तो सर्वाइव कर नहीं पाएगा। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज इवेंचुअली पॉलिटिकल ऑप्टिक्स बन जाती है। लगता है कि फ्यूचर में बच्चा हॉस्पिटल जाएगा और डॉक्टर पूछेगा कि इसे इलाज चाहिए कि इसे कल्चरल वैल्यूज देनी है। और सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं भाई, एजुकेशन की हालत भी बहुत शानदार है स्टेट में। 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। सोचिए इस नंबर का मतलब क्या है। ये सिर्फ अटेंडेंस इशू नहीं है, इसका मतलब है कि लाखों बच्चे परमानेंटली सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। कोई मजदूरी करेगा, कोई छोटी उम्र में काम पर लग जाएगा, कोई गरीबी की उसी साइकिल में फंसा रहा, जिससे निकलने के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा रास्ता हो सकती थी उसके लिए। लेकिन स्पीचेस सुनिए तो लगेगा कि जैसे भाई पूरा राज्य हार्वर्ड बनने वाला है। यही आज की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी सुपर पावर है कि भाई वो रियलिटी चाहे जैसी भी हो ना, वो नैरेटिव हमेशा सिनेमैटिक रखेगा और आप उसमें फंस जाते हैं। हेल्थ सिस्टम का भी सुन लीजिए, 1 लाख लोगों पर सिर्फ 80 डॉक्टर हैं, उसमें से भी आधे प्राइवेट सेक्टर में हैं। यानी अगर आप गरीब हैं तो बीमारी बेसिकली लग्जरी प्रॉब्लम बन चुकी है, आप नहीं करा सकते हो इलाज। पहले आदमी बीमारी से डरता था, अब हॉस्पिटल के बिल से ज्यादा डरता है, क्योंकि इलाज अब हेल्थ केयर कम और फाइनेंशियल अटैक ज्यादा लगने लगा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड हैं, वहां डॉक्टर्स की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। लेकिन आप एड्स देखोगे जब सरकार के तो लगेगा कि भाई बस अगला कदम मार्स पर है और एक हॉस्पिटल मार्स में भी खुलने वाला है। यही रीजन है कि मुझे आज भी पॉलिटिक्स रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस से ज्यादा इन्फ्लुएंसर कल्चर जैसी लगती है। आजकल सरकारें काम कम और परसेप्शन मैनेजमेंट ज्यादा करती हैं। ड्रोन शॉट्स होंगे, सिनेमैटिक म्यूजिक होगा, इमोशनल स्पीचेस देंगे, जायंट पोस्टर, स्लोगन। अब गवर्नेंस इंस्टाग्राम रील बन चुका है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाली राजनीति ही चल रही है, जहां लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स लोगों को बोरिंग लगने लगे, लेकिन मंथली कैश ट्रांसफर वो वायरल भाई कंटेंट बन जाता है। कोई नहीं पूछता कि जॉब्स कहां हैं, इंडस्ट्रीज कहां हैं, टैक्स बेस कैसे बढ़ेगा, पब्लिक स्कूल्स क्यों टूट रहे हैं, पानी इतना जहरीला क्यों है। सवाल सिर्फ इतना रह गया है कि भाई अगली किस्त कब आएगी हमारे अकाउंट में। और यही सबसे डेंजरस स्टेज भी होती है किसी भी डेमोक्रेसी की। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं बीत गए कि जब मध्य प्रदेश में जहरीला पानी पी के मर गए थे। वो क्यों मर गए थे? क्योंकि जब जनता सिटीजन से कस्टमर बन जाती है और सिटीजन सवाल पूछता है, कस्टमर तो सिर्फ ऑफर देखता है, सिटीजन फ्यूचर का सोचता है, कस्टमर कैशबैक का सोचता है। और आज पूरी राजनीति कैशबैक इकोनॉमी बनती जा रही है। लोन लो, स्कीम लॉन्च करो, इलेक्शन जीतो, फिर नया लोन लो। ऐसा लगने लगा है कि जैसे राज्य नहीं कोई आदमी क्रेडिट कार्ड एडिक्शन पर चल रहा है। सबसे दुखद आर्यनी यह है कि इस मॉडल का सबसे बड़ा नुकसान उसी गरीब और मिडिल क्लास को होता है जिसके नाम पर पूरी राजनीति होती है। क्योंकि अमीर आदमी इवेंचुअली टैक्स बचा लेता है, पॉलिटिशियन सिक्योरिटी देकर निकल जाता है, लेकिन आम आदमी वो बेचारा पेट्रोल पंप पर रोता है, बिजली का बिल देखकर रोता है, हॉस्पिटल की लाइन में खड़ा होकर रोता है, स्कूल की फीस भरते हुए रोता है। फिर उसी के पैसे से गवर्नमेंट ऐड बनता है जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बताया जाता है कि देखिए भारत में इतिहास रचा जा रहा है। और शायद यही आज के भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी है। हम डेवलपमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ से कभी नहीं मापते, हम उसे मंथली ट्रांसफर से मेजर करने लगे हैं। हमें लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नहीं, हमें शॉर्ट टर्म रिलीफ बेचा जा रहा है और धीरे धीरे पूरी जनता को विश्वास दिला जा रहा है कि फ्री की किस्त जो मिल रही है यही विकास है। जबकि सच ये है कि कर्ज लेकर बटोरी गई खुशियां भाई टेम्परेरी होती हैं, लेकिन उसका बिल बहुत लंबा चलता है, इतना लंबा कि कई बार अगली जनरेशन तक उसको भरना पड़ जाता है। और जिस दिन कोई समाज अपने बच्चों की न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर से ज़्यादा स्कीम की इंस्टॉलमेंट को इंपॉर्टेंस देने लगे तो समझ लीजिए कि उस समाज ने अपना फ्यूचर क्वाइटली कहीं गिरवी रख दिया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर जरूर करिएगा, मॉलिटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए मॉलिटिक्स।